दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी आतंकी उमर की एक और नई तस्वीर सामने आई है। ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर उमर की ये बेहद खास तस्वीर जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जो अब और सामने आई है जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती चली जा रही है। ये है डॉक्टर उमर की तस्वीर जो ब्लास्ट का आरोपी। दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी आतंकी उमर, जिसकी यह तस्वीर स्टेथोस्कोप गले में लटकाए हुए, एप्रन पहने, डॉक्टर की भूमिका में, लेकिन कई लोगों की इसने जान ले ली। और टॉप सोर्सेस के हवाले से दिल्ली ब्लास्ट केस की अब पूरी टाइमलाइन भी सामने आ चुकी है। हम आपको अब सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कब, क्या और कैसे हुआ। यह सबसे अहम बात भी है कि जिस तरीके से 30 तारीख को यानी 30 अक्टूबर को यह सर्च वारंट लेकर के फरीदाबाद पहुंची थी जम्मू कश्मीर पुलिस, तब तफ्तीश आगे बढ़ी और फिर एक के बाद एक कार्रवाई आगे बढ़ती दिखाई दी। और ऐसे में जबकि अगले ही दिन कुछ और कार्रवाई होने वाली थी, फरीदाबाद पहुंची थी जम्मू कश्मीर पुलिस, लेकिन 30 अक्टूबर को ही अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी कर ली गई है। 30 अक्टूबर को ही मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद वहां से आतंकी उमर नबी फरार हो गया था। अब 8 नवंबर को मुजम्मिल से पूछताछ के बाद फिर एक बार जम्मू कश्मीर पुलिस फरीदाबाद पहुंची थी जानकारी के लिए, जांच पड़ताल के लिए। और 8 नवंबर को शाहीन की कार से असॉल्ट राइफल, पिस्टल, 3 मैगजीन, 83 कारतूस भी बरामद कर लिए गए। 8 नवंबर को ही यूनिवर्सिटी और दूसरे इलाकों में जम्मू कश्मीर पुलिस और क्राइम ब्रांच का जबरदस्त सर्च ऑपरेशन चला, क्योंकि एक बड़ी आशंका थी। 9 नवंबर को दौज इलाके में 358 किलो विस्फोटक, टाइमर, बैटरी, कटर, डेटोनेटर बरामद कर लिए गए, जो एक बड़ी आतंकी साजिश थी। और 10 नवंबर को फतेहपुर तगा में इमाम इश्तियाक के मकान से 2553 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद कर लिया गया। 10 नवंबर को आतंकी उमर नबी ने शाम 6:52 पर दिल्ली में लाल किले के पास ही धमाका कर दिया। अब तक 12 लोग जान गंवा चुके हैं। 12 नवंबर को लाल रंग की इको स्पोर्ट्स कार खंडावली गांव के पास से बरामद कर ली गई। कार्रवाई और तफ्तीश आगे बढ़ी। 13 नवंबर को दौज के रहने वाले और उमर के करीबी कंप्यूटर ऑपरेटर वासिफ की गिरफ्तारी कर ली गई। 13 नवंबर को ही आतंकी डॉक्टर शाहीन की ब्रेजा कार अल फलाह यूनिवर्सिटी से बरामद की गई। 14 नवंबर को उमर के संपर्क में रहने वाले अल फलाह यूनिवर्सिटी के ही मुस्तकिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ लगातार जारी है कि आखिर कितनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए जैश के आतंकी डॉक्टर उमर नबी का अब एक नया वीडियो सामने आया है। फरीदाबाद की एक मोबाइल शॉप में दिखाई दिया। तारीख 30 अक्टूबर, जहां उमर बैठा हुआ साफ देखा जा सकता है। ये तस्वीर जरा गौर से देखिए जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। डॉक्टर उमर एक बैग लेकर के बैठा नजर आ रहा है मोबाइल शॉप में, और फिर बैग के अंदर से ये एक मोबाइल फोन निकालकर दुकानदार को दे रहा है। लाल किला ब्लास्ट से पहले 30 अक्टूबर को जब उमर मोहम्मद फरार चल रहा था, उस दौरान वो फरीदाबाद की एक दुकान पर पहुंचता है। वहां पे दुकानदार से वो रिक्वेस्ट करता है कि उसे अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करना है, और उसके बाद वो दुकानदार उसका मोबाइल फ़ोन चार्ज करते हैं, जो सीसीटीवी न्यूज़ 18 इंडियन दिखाया। और वो दुकानदार हमारे साथ है, उन्होंने पुलिस की जाँच में सहयोग करा है और उन्हें पुलिस ने पूरी तरह से क्लीन चिट दी है। ये वो शख्स थे जिन्होंने फरारी के दौरान उमर को देखा था। कब भाई साहब आपकी दुकान पे ही आया था? ये 30 तारीख को आया था, करीब शाम को 4 बजे। अच्छा, और क्या कहा इसने? ये कहा कुछ नहीं था, बाकी जो जानकारी थी वो सारी जानकारी पुलिस ने ले ली है। और जो मेरे सीसीटीवी कैमरेज में जो फुटेज आई थी वो भी उन्हीं के पास है। ये मेरे पास किसी व्यक्ति के साथ आए थे और इन्होंने मोबाइल चार्ज के लिए बोला, मैंने मोबाइल चार्ज लगा दिया। तो कितनी देर ये आपकी दुकान पे बैठा रहा? ये करीब 20 मिनट के आसपास रहा था। 20 मिनट, और मोबाइल चार्ज करके चला गया था। और एक फ़ोन हम देख रहे हैं उसके पास भी दिख रहा है, उस समय उसने रखा हुआ अपने पास। हाँ, 2 फ़ोन थे उसके पास, एक तो एप्पल का फ़ोन था और एक एंड्रॉयड फ़ोन था जो मेरी दुकान में चार्जिंग में लगाया था। अच्छा, तो ये चार्जिंग वाला एंड्रॉयड था, एप्पल? एंड्रॉयड था। अच्छा, और एप्पल का फ़ोन अपने पास रखा? अपने पास रखा। और बैग भी था उसके बाद एक देखा हमने? हाँ, बैग था क्रॉस पॉकेट वाला, ब्लैक कलर का। अच्छा, और ये जो दूसरा शख्स था वो सीसीटीवी में नहीं दिख रहा उसके साथ?
नहीं, उसकी वो तो पुलिस ने वेरीफाई किया, उसकी जानकारी पुलिस के पास है। अच्छा, वो हाँ, उसके साथ ही था। हाँ, वो गुप्त जानकारी पुलिस के पास तो है। किसी को उससे 15-20 मिनट जब आपकी दुकान पर रहा, किसी से बात करी थी उसने? वो मोबाइल फ़ोन पे बात की थी उसने। अच्छा, कुछ सुना क्या बोल रहा था? नहीं, उसका कुछ नहीं। अच्छा, वो दूसरे फ़ोन से बात कर दूसरे फ़ोन से बात उस फ़ोन से बात ही नहीं की थी उसने। और ये शाम 4 बजे के आसपास आया था? 4:30 बजे 4 बजे 40 मिनट पे। और उसने बस फ़ोन चार्ज करा आपने और वो चला गया था फिर। अच्छा, हाँ, तो कुछ और भी मतलब आपसे कुछ जान पूछा उसने मतलब या कुछ ऐसा? मेरे से कोई बात नहीं हुई थी उसकी। फिर पुलिस आपके पास पहुंची होगी जांच करते? पुलिस जांच करते हुए पहुंची, तो उसने सीसीटीवी कैमरे वगैरह दी थी, जो जानकारी पुलिस को चाहिए थी मैंने वो उसको सारी प्रोवाइड करा दी थी। और तफ्तीश लगातार आगे बढ़ रही है और दिल्ली ब्लास्ट केस में अब एक तफ्तीश के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। हम आपको दिखाते हैं कि ब्लास्ट में 2 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ। बम बनाने में एक्सपर्ट था ये ब्लास्ट का आरोपी डॉक्टर उमर। ब्लास्ट में डेटोनेटिंग मटेरियल पेट्रोलियम ऑयल का भी इस्तेमाल किया गया। खदानों में माइनिंग में इस डेटोनेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। 5 से 10 मिनट में तैयार हो सकता है और इस प्रकार का भयंकर विस्फोटक लाल किले के पास जहां ब्लास्ट हुआ उस रास्ते को अब खोल दिया गया है। जिस जगह पर ब्लास्ट हुआ था वहां से आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लाल किले के सामने जिस जगह गाड़ी ब्लास्ट हुई थी, धमाका हुआ था, यही हमारी मौजूदगी है। ये एग्जैक्ट पॉइंट आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो गाड़ी थी, बताया जा रहा है कि सेकंड लेन में वो गाड़ी जो है बेहद धीमी स्पीड से चल रही थी और यही एग्जैक्ट वो जगह है जहाँ पर ये धमाका हुआ। बताया जा रहा था कि 3 घंटे तकरीबन पार्किंग में बैठने के बाद उमर जो है वो निकला और यहाँ से वो धीरे स्पीड में आगे की तरफ चल रहा था और यहाँ पर एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर जो धमाका है वो हुआ। और इसका असर आप इस तरीके से मानिए कि इस ब्लास्ट का, इस धमाके का असर इस कदर हुआ कि तकरीबन 13 लोगों की मृत्यु हो गई, जिनमें से अभी भी कुछ लोगों की शिनाख्त बाकी है। और खुद ये जो गाड़ी चला रहा था डॉक्टर उमर, वो भी इसी जगह पर उसके भी चीथड़े उड़े, क्योंकि जिस तरीके का ये धमाका था उससे ना केवल वो खुद बल्कि आसपास की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जितने लोग थे वो प्रभावित हुए। और कुछ इस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ कि शरीरों के टुकड़े जो हैं वो यहाँ से सामने तक, यहाँ से दूसरी तरफ तक मिले और इतनी कंपन, इतनी वाइब्रेशन, इतना बड़ा ये ब्लास्ट था। उसकी एग्जैक्ट ब्लास्ट की जो जगह थी वो हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। अपडेट ये है कि इस रास्ते को अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। कैमरा पर्सन नीरज तिवारी के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।